तो उसका मतलब जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख सब। तो नहीं, ये मैंने इसलिए कर दिया कि भाई वो अलग अलग नाम लेना शायद वो नहीं है। शेख साहब मेरे कश्मीर का था, वो कश्मीर के महाराजा थे जो कहते थे, जम्मू नहीं था उसमें। चलिए अच्छा, लेकिन मैं उसको जनरल उसमें मैं इसको भी रखना ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा ही है। ऐसा। और शेख साहब मेरे बहुत से प्रोग्राम में आए हैं, अगर ये उपलब्ध रहे हैं तो केवल कश्मीर में जब भी मैंने फ़ोन किया है ये मेरे प्रोग्राम में उपलब्ध रहे। दिक्कत क्या है कि आजकल अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ कह दूँ, हुसैन साहब को मैं, मेरे साथ हुसैन साहब आए हैं, एक काम आप कर रहे थे, ये एक लाला रामदेव है जो कहाँ क्या था पहले, वो बाबा था। मेरे बाल झड़ गए हैं, इससे आपके नाखून झड़ जाएंगे, बाल एक को नहीं आएंगे। मैं इतना मशवरा दे रहा हूँ, मेरे साथ बहुत 2-3 दिन से चल रहे हैं, ये कर रहे थे लगातार। अरे आपके बाल एक को नहीं आता है वापस, मेरे बाल देख लीजिएगा, ये नाखून झड़ जाएंगे जी। नहीं, मैं उस पर इसलिए आ रहा हूँ, मैं सफाई के रूप में नहीं कह रहा। 3 दिन जम्मू रहा था, सलीम साहब और इन लोगों से मिला था, और 4-5 दिन लगाए थे मैंने कश्मीर में। मतलब घाटी गया था और बनिहाल से ट्रेन लेके गया था, और ट्रेन लेके इसलिए गया था कि शायद दुनिया की वैसी ट्रेन जो नहीं गया है, मैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए कहता हूँ, जो नहीं गया उसने वैसी ट्रेन देखी नहीं होगी। जिस भी मुल्क में चले जाइए इस तरह की ट्रेन नहीं। तो मैं बनिहाल से वहाँ गया था और 4-5 दिन रहा था, शोपियान भी गया था। मैं 2-3 चीज़ें इसलिए स्पष्ट कर दूँ कि एक तो भाषा की एक दिक्कत है। आपके साथ अगर हम आए थे तो हमें एक दिक्कत ये है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, और हिंदी भाषियों की जो पहली खराबी है कि वो दूसरी भाषा सीखते ही नहीं। उनको ये लगता है कि मेरी भाषा में आप सीख लीजिए, आप मुझसे बात, वो चाहे कोई भाषी। तो भाई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे कश्मीरी आनी चाहिए थी, मुझे इतना आना चाहिए था कि मैं कश्मीरी की बात, कश्मीरी भाषा में बात करूँ। जो मनोज सिन्हा की किसी ने बात की, मनोज सिन्हा ने जो लूटा, लेकिन एक गुजराती पटेल और ये लोग आके जिस तरह से आपके यहाँ वो कर रहे हैं, मनोज सिन्हा तो लूट ही रहे हैं, उसकी सरपरस्ती। क्योंकि मनोज सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा भेजे गए, मैं उनकी स्टोरी इसलिए आपको 3-4-5 मिनट में बता दूं कि वो किसके नुमाइंदगी करते हैं, ये समझ लीजिए। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 2010 में कुछ स्मगलर जो डायमंड की स्मगलिंग करते थे, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सारे चीज़ों के रिकॉर्ड है, और इसके मैं कई शोज कर चुका हूँ जो इसमें है। हांगकांग और चीन के बीच स्मगलिंग करते हुए 12 स्मगलर, अब 22 स्मगलर पकड़े गए, जिसमें करीब सब गुजरात के थे। अब उसमें 21 गुजरात के थे कि 20 की 22 ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 22 गुजरात के थे। ये पकड़े गए अक्टूबर या नवंबर 2010 में। मोदी साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर गुजरात चीन गए, और ये उनके अपने रिकॉर्ड में और उनके अपना उसके वीडियोस में। 2011 में ये चीन गए नवंबर के महीने में, और इन्होंने जो आके यहाँ वापस बताया कि 22 लड़के हमारे चीन की जेल में बंद थे, और मैं उनके लिए वहाँ गया। मैंने चीन की सरकार से बात की कि भाई 22 लड़के हमारे यहाँ के बंद हैं, आप उनका मुकदमा जरा जल्दी कर दी। और वहाँ पे उनको ह्यूमन राइट्स नहीं था, उनसे बात नहीं करती थी, तो हमने अपने राजदूत को बुलाया उनसे, तो राजदूत साहब को मैंने उनसे वास्ता करा दिया, और फिर राब्ता हो गया, और राजदूत साहब ने बड़ी मदद की। पहली चीज़ ये खुद निकाल के देख लीजिएगा, मैंने गूगल कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल सबके हाथ में है। 2010 में सबसे ज़्यादा डायमंड का काम कौन करता था इस मुल्क में, ये देख लीजिए, अडानी साहब उस पर में सबसे ज़्यादा काम मुल्क में डायमंड कटिंग और ये सब जो एक होता है वो करते हैं। जो 22 लड़के पकड़े गए वो गुजरात के थे, वो स्मगलिंग करते थे, और ये स्मगलरों की पैरवी करने वहाँ गए थे। ये कोई भारत के वो यहाँ के कुछ चरवाहे उधर चले गए या यहाँ का सिपाही वहाँ कर गया, उसके लिए नहीं गए थे। ये स्मगलरों की पैरवी करने गए थे, जो खुद कहते हैं, ये स्मगलर उसमें नहीं बोलते, उसमें ये लड़का बोलते हैं, बच्चे। और 2000 नवंबर में गए, दिसंबर सरकार में इनका फिर स्टेटमेंट है, और आप जब चाहिएगा तो मेरा वीडियो है, उसमें कोई मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं चीनी सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद उन्होंने इसको जल्दी किया, इस मुकदमे को, और 11 लड़के छूट के आ गए हैं, 11 अपनी सजा भुगत के आए। उस 11 में से 9 को सजा हुई थी 1 साल से कम, इसलिए वो छूट के आ गए थे। दो का अक्विटल, मतलब
20 कन्विक्टेड थे, 2 अक्विटेड, और बाकी 11 2 से 5 साल की सजा हुई। उसमें एक ऑस्ट्रेलियन था, उसके देश वाले स्मगलिंग में उसका प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था स्मगलिंग की पैरवी करने के लिए, इसलिए उसको 20 साल की सजा हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मनोज सिन्हा यहाँ आके बैठे हुए, अच्छा और हाँ एक चीज बताना भूल गया, वो राजदूत साहब कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है। वो एस जयशंकर साहब राजदूत थे, जो अब आपके विदेश मंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है, उस समय जब गए थे तो खुद ही करके देख लीजिए उस समय चीन में हिंदुस्तान का राजदूत कौन था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मनोज सिन्हा उनकी नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं तो पैरवी किसकी होती होगी ये खुद जानिए। और इस पैरवी के लिए सतपाल मलिक ने खुद बोला है कि आरएसएस के जो यहाँ के राम माधव जी थे वो कौन सी फाइल बगल में दबा के 300 करोड़ की पेशकश किए थे, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि काजमी साहब मैं आपका इसलिए कह दे रहा हूँ कि जब अदालत में आपको खड़े होकर मेरी बात करनी होगी तो मैंने नहीं कहा है कोई, ये सतपाल मलिक साहब ने कहा, और ये मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा है कि मैं बच्चों की पैरवी करेंगे। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब बनाइएगा उसको तो इसके हिसाब से मैं अपने केस की बात कर ले रहा हूँ। मैं आपको पॉइंट देता चलूंगा, ऐसा नहीं है कि बेबुनियाद बात करेंगे। तो दूसरे यहाँ कौन पकड़े गए,